हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और राम राम भाई सब ने किसे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है सुबह के 7:15 बजे का। और सुबह 7:15 से आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और आज की तारीख है 5 जून 2021। और फ्रेंड्स, क्या है ना कि सुबह विहान के पापा 7 बजे चले गए हैं, क्योंकि 5:15 के करीब में मैं उठ गई थी। और उसके बाद में फिर वही जो रूटीन में फिर होता है, उनका टिफ़िन वगैरह बनाया और फिर उसके बाद में फिर वो चले गए। तो घर का जो बाकी काम है फ्रेंड्स, वो सारा ना आज बचा हुआ है। तो बस झाड़ू लगाई है मैंने, और झाड़ू लगा के बस फिर मैंने सोचा कि आज ना गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। रोज़ सोचती हूँ और फिर ना हो ही नहीं पाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ना 2 दिन से मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो दिक्कत क्या हो गई थी, कल तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, आपको क्या बताऊं। कल मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, बट मतलब डर के मारे ना व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो कल क्या हो गया था ना कि घर में गिरगिट घुस गया था, और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। सुबह कमरे में वो घुस गया, तो शाम को विहान के पापा के आने के बाद ही उन्होंने निकाला फ्रेंड्स। और मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मैंने दरवाजे को ना फिर बंद कर दिया था अच्छे से। तो इसी वजह से ना फिर मैंने ना कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज तो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वही है कि बस अभी गेहूँ वगैरह साफ़ किए हैं। और क्या है ना, 1-2 दिन का आटा जब रह जाता है ना, तभी फिर मैं गेहूँ साफ़ करके ना फिर पीस लेती हूँ। तो वही है फ्रेंड्स कि देखिए क्या है ना, अब अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो फिर सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि गांव का माहौल है तो लाइट वगैरह का भी ऐसा ही रहता है। आंधी तूफान भी इतनी ज़्यादा आती है ना हरियाणा में, कि मतलब जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे तो ऐसे इतना आंधी वगैरह तो मैंने कभी नहीं देखी है। बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है, फिर लाइट भी चली जाती है। तो इसी वजह से फिर थोड़ी टेंशन से रहती है, इसलिए ना 1-2 दिन का आटा रहता है ना, तभी फिर पीस लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो चक्की आप देख रहे हैं ना, बड़ी छोटी सी मिनी सी चक्की है, बहुत ही प्यारी सी लगती है मुझे तो ये ना मेरी मम्मी ने मुझे दी थी जब विहान हुआ था छुच्चक में। तो मम्मी ने मतलब विहान पेट में था तभी छुच्चक के लिए मतलब कि ना इन्वर्टर दे दिया था पहले ही, कि लड़की परेशान नहीं होगी। तो हालांकि विहान के पापा लेके आ जाते, लेकिन मम्मी ने सोचा कि परेशान नहीं होगी, तो मम्मी ने पहले ही इन्वर्टर भी दे दिया था। और ये चक्की तो जैसे मैं छुच्चक में लेके आई थी, छोटी सी चक्की है लेकिन ना बड़ी प्यारी सी है, जगह भी ज़्यादा नहीं लेती है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो बस वही है फ्रेंड्स कि एक बकेट में कर लेती हूँ ना, तो फिर काफ़ी दिन तक हमें चल जाता है, क्योंकि 2 ही लोग रहते हैं ना, तो ज़्यादा फिर लगता नहीं है आटा। तो बस फिर मैं क्या कर लेती हूँ ना, एक बकेट में वो गेहूँ लेती हूँ, तो वो आटा फिर ना मैं 2 जगह मतलब कि 2 हिस्सों में अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा रख लेती हूँ। तो फिर अब आप देख सकते हैं बीच बीच में फिर विहान को भी देखना पड़ता है। और जब मैं ना ये काम करती हूँ ना, तो इसके अलावा फिर मैं और कोई भी काम नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है ना, विहान अभी काफ़ी छोटा है, उसे नॉलेज नहीं है अभी, तो थोड़ा डर सा रहता है कि अगर मैं इधर उधर कुछ काम में लग जाऊं तो फिर कभी कुछ हादसा ना हो जाए। इसी वजह से फिर ना मैं उसके पास में ही रहती हूँ। तो जब तक ये पूरे मतलब कि गेहूँ पीस नहीं जाते हैं ना, तब तक तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं हटती हूँ वहाँ से। और ये विहान को देखो, ये पूरा हो गया है ना आटा, तो फिर देखो लेके जा रहा है खुद ही, हमेशा ही ऐसे ही लेके जाता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि इसको साफ़ वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी भी रहती थी ना, तो मम्मी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे ढंग से इसको अच्छे से पैक वैक करके ना फिर बड़े अच्छे से रख देती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि घर पे बड़े का रहना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े के रहने से ना बहुत ही घर में एक अलग सा माहौल रहता है। हमें भी कहीं ना कहीं काम से दिखते रहते हैं, और फिर वही है कि थोड़ी चीज़ें भी है ना, मतलब कि सॉर्ट आउट होने में हेल्प हो जाती है। तो मम्मी मतलब सारी चीज़ों को ने अच्छे से ढक के पोंछ के रखना, सारे काम मम्मी अच्छे से कर लेती थी। और ये विहान जो है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान करता है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ। जहाँ पे मैं जो भी काम करने बैठूँगी ना, तो विहान मेरे पास ही इसी तरीके से बैठा रहेगा। ये भी मेरे साथ बर्तन मंजवाएगा, सारे काम यही ऐसे करता है। क्योंकि इसने एक्चुअली क्या है ना, 5 महीने का था तभी मम्मी चली गई थी बाहर पे। तो आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मम्मी कहाँ मतलब रहती है, और वो क्यों हमारे पास नहीं रहती है। तो प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, आज मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और ये क्या है ना, मैं यहीं पे बर्तन बैठ के मांजती हूँ, क्योंकि क्या है ना, अंदर सिंक तो है किचन में, लेकिन वही है फ्रेंड्स कि वहाँ पे ना कनेक्शन मतलब ऊपर से नीचे पाइप नहीं दबवा रखा है, तो इसी वजह से ना फिर मुझे बाहर ही बैठ के मानना पड़ता है। और ये जो जितनी भी आपने बैठ के जहाँ पे मान रही थी वो जगह देखी थी ना, वो सारी मम्मी की ही बनाई हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स मम्मी रहती है ना, तो मम्मी सारी चीज़ों को इतना अच्छे से सॉर्ट आउट करती है, मैं आपको क्या बताऊँ।
हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली ना अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजे का। और सुबह से ही मतलब आज काफी ज्यादा बिजी थी, तो ना बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल रहा था बात करने का। तो फिर मैंने सोचा कि आज एक काम करती हूँ, पूरा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फ्री होके फिर आपसे बात करती हूँ। तो ना विहान को सुला दिया है और अब मैंने सोचा कि अब मैं फाइनली आपसे बात करती हूँ, क्योंकि फिर वो ना बीच बीच में इंटरप्ट करता है और बिल्कुल भी बात नहीं करने देता है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि आज ना फुर्सत में ही आपसे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरी मम्मी है, मतलब जो सासू माँ है, वो कहाँ पर रहती हैं और वो मतलब कि हमारे साथ में यहाँ पे क्यों नहीं रहती हैं, और इसके अलावा मतलब क्या उन्हें यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता है क्या, वो सारी ही चीजें मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ना अपने दिल से मतलब पर्सनली अगर आपसे बताऊं तो मुझे यहाँ पे हरियाणा में रहते हुए 6 साल हो गए हैं। और उसके बाद से ही मतलब मम्मी हमारे पास में ही मतलब रही है। तो अगर मम्मी यहाँ पे 8 महीने रहती थी तो हरियाणा में हमारे साथ, तो जो मेरी जो बड़ी दीदी हैं उनके पास में 4 महीने ही रुकती थी मम्मी। तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी हमारे पास ही रहती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब बड़ी दीदी का जो फर्स्ट बेबी था, जब वो होने वाला था, तो फिर मम्मी को उस टाइम पे वहां पे जाना पड़ा। और क्या था कि हमारे जो बच्चों में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, किसी में 2 महीने का डिफरेंस है, किसी में 3.5 महीने का डिफरेंस है। फ्रेंड्स, जो मतलब जैसे विहान है, तो जो दीदी का लड़का है, तो दीदी का लड़का विहान से सिर्फ 3.5 महीने ही बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि मुझसे पहले डिलीवरी दीदी की हुई थी, तो इसी वजह से क्या है ना कि मम्मी का वहां पे रहना ज्यादा जरूरी था। तो मम्मी क्या है कि जब दीदी का 3rd या आई थिंक 4th मंथ स्टार्ट था, तभी मम्मी यहाँ से चली गई थी और उसके बाद में फिर मम्मी वहीं पर थी। तो जैसे कि दीदी का जो बेबी हुआ था वो ऑपरेशन से हुआ था, तो उनके पास मम्मी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद में क्या था कि जस्ट उनका बेबी सिर्फ 2 ही महीने का था फ्रेंड्स, और 2 महीने के बच्चे को लेके फिर उन्हें यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे फिर मेरी भी डिलीवरी थी। मेरा 9th मंथ जस्ट स्टार्ट होने ही वाला था, तो उससे पहले मम्मी यहाँ पर आ गई थी और दीदी वगैरह भी यहाँ पे आ गए थे, और फिर हम लोग मतलब सब यहीं पे रुके हुए थे। तो आगे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मम्मी एक्चुअली कहाँ रहती है, तो मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। तो क्या था कि 5.5 महीने का था विहान जब मम्मी फिर उसके बाद में चलेगी, काफी दिन हो गए थे। तो फिर मैं उस टाइम पे मतलब 5 महीने पे ही फिर छुचक भी लेके आ गई थी विहान का। तो फिर मम्मी को जाना पड़ा, और उसके बाद में कुछ महीने रहने के बाद में फिर मम्मी यहाँ पे आ गई थी कुछ दिन के लिए। मतलब बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम विहान के होने के बाद में मतलब द टाइम मम्मी जो है वो मतलब दीदी के ही पास रही हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो दीदी के 2 बच्चे हैं, तो बड़ा लड़का है और छोटी लड़की है। तो फ्रेंड्स, क्या था ना, जो दीदी का जो बड़ा वाला लड़का है, तो उसके जस्ट 2 साल के बाद में ही दीदी को दूसरी मतलब लड़की हो गई। तो इसी वजह से फिर मम्मी को क्या है ना फिर से वहां पे जाना पड़ा। और फिर अभी वही है कि अभी वहां पे काम इतना ज्यादा हो जाता है और बर्डन भी हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि 2-2 बच्चों को मतलब कि एक साथ संभालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से क्या है ना फिर मम्मी का वहां पे रुकना ज्यादा जरूरी था। इस चीज को ना कभी तवज्जो नहीं दी कि मतलब मेरे पास मम्मी क्यों नहीं है या उनके पास क्यों है, क्योंकि देखो इतनी छोटी छोटी बातों को लेके अगर हम अपने घर में मतलब इश्यू क्रिएट करें, मुझे नहीं लगता कि वो सब ठीक होता है। घर परिवार में देखिए, अगर हम उनकी प्रॉब्लम में ही नहीं खड़े रहेंगे तो फिर घर परिवार का क्या मतलब हुआ। तो वही है कि फिर इसी वजह से अभी मम्मी वहां है, क्योंकि उनके दोनों ही बच्चे काफी छोटे हैं, तो उनके पास रहना मम्मी का बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अभी देखते हैं कुछ महीनों में शायद या कुछ दिनों में शायद होपफुली मम्मी यहाँ आ जाएंगी। तो लेट्स सी फिर मम्मी कब तक आती हैं। बाकी फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है कि मम्मी को यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता है या मतलब वो यहाँ पे रहना पसंद नहीं करती हमारे पास, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो
सो फ्रेंड्स, मोस्टली आपने हमारा जो व्लॉग्स हैं वो हमारे 3 लोगों के दरमियान ही देखे होंगे, और कोई भी मेंबर हमारा नहीं दिखता है क्योंकि वो सब रहते हैं बाहर। सो फ्रेंड्स, हमारी जो सारी ही फैमिली है वो रहती है अहमदाबाद में, गुजरात में। सो फ्रेंड्स, मम्मी इसी वजह से फिर अहमदाबाद मतलब रुकी हुई हैं, और उनका अप डाउन यहाँ से मतलब कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि कुछ कुछ महीनों के डिफरेंस में होते रहता है। तो मोस्टली मम्मी यहाँ से गर्मियों में जाती है, मोस्टली पूरी ठंडी मम्मी यहीं पे रहती है हमारे पास। बट अभी बोल सकते हैं कि 2-3 साल से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसी वजह से मम्मी वहां पे है। तो होपफुली फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ना सबकी ये डाउट भी क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास में मम्मी क्यों नहीं रहती है। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ में क्यों ना ये चीज शेयर करती हूँ, क्योंकि है ना कि काफी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि विहान की दादी यहाँ पे नहीं दिखती हैं, वो कहाँ रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी कि विहान की दादी कहाँ रहती हैं और वो यहाँ पे हमारे पास क्यों नहीं रहती हैं। सो बस आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था, और अभी भी अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में जरूर शेयर करिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।